स्वागत है आपका हमारे हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और आज हम जिस मुद्दे को लेके शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने पर भारतीय मार्केट पे क्या असर पड़ा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक पोस्टर अपना लगाया था कि अमेरिका इज़ बैक, तो उस अमेरिका इज़ बैक से क्या असर पड़ा है? देखिए, उसका आपने मार्केट देखा होगा कि मार्केट पे कितना भी नेगेटिव असर पड़ा है भारत की मार्केट पे। अभी आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा, एक इकोनॉमिक्स हैं स्वामीनाथन अय्यर, उनका आपने स्टेटमेंट देखा होगा भारत के लिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने लिखा कि ट्रंप के आने से भारत का रुपया ना तो हेल्दी है और ना ही मार्केट हेल्दी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आपने देखा होगा भारत जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली है, उसके बाद भारतीय मार्केट काफ़ी गिरा है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह रही है क्योंकि देखिए, ट्रंप के आने से क्या असर पड़ा है? क्योंकि ट्रंप के आने से जो असर पड़ा है, वो ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये धमकी दी है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाने के लिए, जिसकी वजह से आपने देखा मार्केट काफ़ी डाउन गया है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, भारत उन्होंने केवल भारत पे ही नहीं दी है ये जो धमकी दी है टैरिफ की, ये उन्होंने ब्रिक्स देशों पे दी है। अच्छा, ब्रिक्स देश क्या हैं? मैं देखिए एक ब्रिक्स के बारे में थोड़ा-सा आपको मैं गाइड कर दूँ कि ब्रिक्स देश कौन से हैं। देखिए, ब्रिक्स देश ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, रसिया, इस टाइप के भारत और इस टाइप के जो देश हैं वो ब्रिक्स देशों में आते हैं। उनके ऊपर उसने ये ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि मैं टैरिफ 100% लगाने जा रहा हूँ, ठीक है? जिसमें आप ये देखेंगे कि मेक्सिको और कनाडा के ऊपर उसने ये बम फोड़ भी दिया है। मेक्सिको और कनाडा के ऊपर ये बम उसने फोड़ भी दिया, 100% टैरिफ उनसे लगा भी दिया उसके ऊपर, ठीक है? उसका क्या है लगभग मैं समझता हूँ उनके ऊपर उन्होंने टैरिफ जो है लगभग 25% बढ़ा दिया है और बाकी चीन को और भारत को धमकी दी है कि भारत पे भी लगा देंगे। अच्छा, क्योंकि अब कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। चीन और भारत कोई छोटे-मोटे देश तो है नहीं, जिस पे अमेरिका एकदम कोई ऐसा एक्शन ले ले। तो थोड़ा-सा ये गीदड़-भभकी भी है भारत के लिए और चीन के लिए कि हम आप पे 100% टैरिफ लगा देंगे। देखिए, ये क्या होता है ना, इसकी वजह से ही आप देखेंगे अगर भारत का मार्केट जो है काफ़ी डाउन गया है। क्या डाउन गया? आपने देखा निफ्टी जो है आज 1.5% गिरा। और उसके अलावा भी जितने भी सेंसेक्स हैं या निफ्टी बैंकिंग है, आईटी सेक्टर हैं, वो सारे ही 1.5% गिरे। आप अब देखें इसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, जो निफ्टी के बाद टॉप की 50 कंपनी के बाद जो कंपनी आती है नेक्स्ट वाली, वो लगभग मैं समझता हूँ 2.5% गिरी है। तो ये बहुत बड़ा एक संकेत है कहीं न कहीं अमेरिका का जो रुख है, वो काफ़ी अग्रेसिव है। आपने देखा हो ना कि डोनाल्ड ट्रम्प आपको पता है कि एक बिज़नेसमैन व्यक्ति तो है ही और कहीं न कहीं उसके अंदर एक बदले की भावना है। बदले की भावना क्यों है? क्योंकि अमेरिका जो है अपनी बादशाहत हमेशा कामयाब रखना चाहता है। वो चाहता है सब देशों पे मेरा ही हुक्म चले। तो कहीं न कहीं जो ये बाइडेन का जो कार्यकाल रहा है, इसमें अमेरिका की काफ़ी किरकिरी हुई है और इससे उभरने के लिए मुझे लगता है अमेरिका जो है ट्रम्प काफ़ी अग्रेसिव रहेंगे और काफ़ी उसके अमेरिका के हितों के लिए कड़े एक्शन भी लेंगे। ठीक है? उसमें कहीं न कहीं ये एक टैरिफ वाला भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे क्योंकि उनकी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। टैरिफ का मैं समझाऊँ आपको टैरिफ क्या है? जैसे कोई भी देश किसी भी देश के लिए कोई इम्पोर्ट करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका इम्पोर्ट करता है उस माल को। हम जैसे भारत कोई माल सप्लाई करते हैं अमेरिका के लिए, तो अब हमारी कोई चीज़ ₹100 में वहाँ जा रही है। अगर वहाँ पे वो टैरिफ लगा देते हैं ₹100 का उस पे 100% का मतलब, तो वो चीज़ हमारी ₹200 की हो गई। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हमारा रेवेन्यू कम होगा, हमारी सप्लाई कम होगी, कहीं न कहीं हमारा हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम उपयोग होगा। उससे किसको नुकसान होगा? भारत को नुकसान होगा। फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका को फ़ायदा क्योंकि उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, हमारा कम होगा। ये होता है टैरिफ, इसका इम्पैक्ट पड़ता है ये। अच्छा, क्या है अमेरिका अपने आप को दुनिया का राजा समझता है बाय डोनाल्ड ट्रम्प क्योंकि ब्रिक्स देशों से वो बदला लेना चाहता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें इसकी वजह हैं, कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो बादशाहत है वो हमेशा इस पे रहे। अच्छा, उसमें क्या है वो आप ये देखेंगे ना कि भारत और एक चाइना 2 ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट वो एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं अपना प्रोडक्ट। मतलब भारत जो है अपना
मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका को प्रोडक्ट करता है। क्योंकि अमेरिका का क्या है, अमेरिका जितने भी छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स हैं, छोटी-मोटी मैन्युफैक्चरिंग है, वो इनसे ही इम्पोर्ट करता है। और अमेरिका क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग? अमेरिका बड़े-बड़े आर्म्स, आप ये देखते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो अमेरिका की हैं। वो कहता है छोटे-मोटे प्रोडक्ट में आप बनाओ, मुझे टेंशन नहीं है। मैं आपसे खरीद लूँगा पैसा लगा के, है ना? अब क्या है कुछ सालों से भारत ने भी, चाइना ने भी अपनी जो है इनके जो प्रोडक्ट्स हम ले रहे थे, उसपे टैरिफ बढ़ा दिए थे। तो उसका कई बार आपने देखा 2019 में ट्रम्प ने चेतावनी भी दी थी। चेतावनी किस पे दी थी? आपने देखा होगा एक हार्ले डेविडसन बाइक आती है, उसपे भारत ने 50% टैरिफ बढ़ा दिया था, हार्ले डेविडसन पे। तो कहीं न कहीं उस समय आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा 2019 में ट्रम्प ने दिया था, ये बहुत ही खतरनाक फैसला है और इसको भारत को वापसी लेना चाहिए। ये एक चेतावनी भी थी भारत के लिए। तो कहीं न कहीं वो अब उसका बदला लेना शुरू करेंगे, इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट पे। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अब उन्होंने मेक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ लगा भी दिया, ठीक है? अब लेकिन चाइना पे केवल धमकी दी है। धमकी क्यों दी है? क्योंकि चाइना और भारत अपने आप में पावरफुल और सक्षम देश हैं। उनकी डिपेंडेंसी इनके मुकाबले काफ़ी कम है, ये छोटे-मोटे देश जो होते हैं। तो बड़े देशों पे एकदम पाबंदी लगा देना या एकदम उनके बिज़नेस में बदलाव कर लेना संभव तो नहीं होता है। लेकिन कोशिश अमेरिका की रहती है। अच्छा क्यों रहती है? क्योंकि उनको पता है सबसे बड़े ये उनके कॉम्पिटिटर है। भारत एक उभरता हुआ देश है और भारत आप देखिए सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। आर्म्स का कह लीजिए या जो भी पावर सेक्टर हैं, जो भी आईटी सेक्टर हैं, उसका भी। तो इनका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। अच्छा, इसका आप एक चीज़ इम्पैक्ट ये भी देखेंगे क्योंकि ट्रम्प ट्रम्प चाचा ने चुनाव के समय भी क्योंकि उनको आजकल हमारे भारत में आपने मीडिया हाउस देखा ट्रम्प चाचा कह के बड़ा संबोधन करते हैं, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ट्रम्प ने चुनाव के समय भी ये बात कही थी, चुनावों की रैलियों में कि जब हम सरकार में होंगे, हम पावर में होंगे, तो चाइना पे 40% ड्यूटी लगाएँगे। ये उनकी चुनाव के समय कही हुई बात है, मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये सब मुद्दे उनके हैं जिसको लेके वो काफ़ी अग्रेसिव हैं। अच्छा, मैं जो ये बात कर रहा हूँ टैरिफ बढ़ाने की जो अमेरिका धमकी दे रहा है, ये बात इतनी बड़ी क्यों है? मतलब आप इसको एक बिज़नेस नज़रिए से देखिए। भारत जो है 118 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। मतलब 118 बिलियन डॉलर हम लोग माल अपना यूएस को बेचते हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब रेवेन्यू है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप सोचिए इस पर 100% टैरिफ लग जाता है, तो ये दुगना हो गया और उधर वो दुगना होगा तो इधर हमारा जो है वो आधा हो जाएगा। भई जब हमारा माल महँगा होगा तो कम बिकेगा। 118 वाला अगर 236 में बिकेगा तो कम लिया जाएगा ना, तो हमारा क्या होगा रेवेन्यू आधा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हम पे। तो इसीलिए थोड़ा-सा ये भारत का मार्केट सहम गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ क्योंकि ये अमेरिका जो है क्यों लोगों को ऐसे गीदड़-भभकी देता है, क्यों डराता है? क्योंकि पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड होती है लगभग ज़्यादातर, वो डॉलर में होती है और डॉलर कहाँ बनता है? अमेरिका में। कोई और देश तो डॉलर छाप नहीं सकता, है ना? तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट का जो मतलब वो बॉस बन के रहना चाहता है, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी उसकी है कि डॉलर के अगेंस्ट कुछ है नहीं ऐसा। अच्छा, अभी मैं बताऊँ आपको 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें जो ब्रिक्स देश थे उन्होंने एक प्लानिंग की थी कि हम एक एक नई करेंसी डेवलप करेंगे। एक नई करेंसी डेवलप करेंगे जिसमें हम लोग क्या व्यापार जो भी हम व्यापार करेंगे, अभी तक जैसे सब लोग जितने भी देश हैं सब डॉलर में करते हैं, तो डॉलर में अमेरिका की बादशाहत है। तो उससे उभरने के लिए मतलब कैसे हम लोग अमेरिका के जो प्रबंध है उससे हम निकलें या अमेरिका का जो दबाव है उसे हम दूर करें। किस तरीके हम अमेरिका के बिज़नेस का जो होल्ड है और देशों पे, वो हम कम करें। तो ब्रिक्स देशों ने एक फैसला किया कि हम लोग एक नई करेंसी जनरेट करेंगे। नई करेंसी जनरेट करने से क्या होगा कि जो ब्रिक्स देश हैं बड़े-बड़े, जैसे भारत है, रसिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। ये देश जब एक करेंसी में ही ट्रेड करेंगे, तो अमेरिका के डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बात जैसे ही अमेरिका को पता चली, अमेरिका तिलमिला गया। अमेरिका ने उस समय एक स्टेटमेंट भी दिया
कि अगर किसी भी देश ने ऐसा किया, तो मैं उस पर टैरिफ बढ़ा दूँगा और उसपे ऐसे-ऐसे प्रतिबंध लगा दूँगा कि हालाँकि अभी करेंसी में ऐसा कुछ उन्होंने सोचा नहीं है कि क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें ऐसा, लेकिन बाकी देशों की प्लानिंग है। क्योंकि हम क्या है व्यापार जो कर रहे हैं वो उनके दबाव में कर रहे हैं, एक तरीके से। क्योंकि डॉलर पे अमेरिका की बादशाहत है, हमारा रुपया जो काफ़ी उसके मुकाबले कमज़ोर हो रहा है आप देख रहे हैं। तो बाकी देशों पे आप देखेंगे ये 10% टैरिफ बढ़ाने के लिए बोल भी दिया उसने, ठीक है? और पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे भारत भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है, 90% एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में भारत का बढ़ा है। 90% बढ़ जाना आप समझिए कि कितना बड़ी बात होती है। देखिए, इसका इम्पैक्ट इसलिए भारत पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि भारत का आप ये देखिए आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर इस पर सीधा असर पड़ेगा अगर ये टैरिफ बढ़ाते हैं तो। तो इसी की वजह से मार्केट काफ़ी डाउन जा रहा है। अच्छा मार्केट डाउन जा रहा है तो हम लोगों का भी लॉस हो रहा है। जो यहाँ पे रिटेलर हैं, इन्वेस्टर हैं, नए-नए लोग हैं, उनका काफ़ी आप देखिए मार्केट इतना गिर रहा है, तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट है ये। अच्छा इसकी एक वजह मैं और बता दूँ आपको। आप अगर देखेंगे तो 2 जनवरी से लेके और 20 जनवरी तक एफआई ने लगभग-लगभग मेरे अंदाज़े से जो सोर्स सोशल मीडिया के द्वारा मतलब हम लोग न्यूज़ के द्वारा हमें पता चलता है, मार्केट से 51,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 51,000 करोड़ की सेलिंग की है। जबकि बाइंग नहीं की है, बाइंग शायद मेरे ख्याल से एक ही दिन की है 2 तारीख को बीच में मतलब जिस दिन भी की होगी, इस पूरी जनवरी में 20 तारीख तक, इतनी बड़ी और लेकिन सेलिंग बहुत की है उसने। अच्छा सेलिंग क्या है क्योंकि क्या वजह रही है सेलिंग करने की एफआई की? एक ट्रम्प तो उसकी वजह है ही। दूसरी क्या वजह है? एफआई का जो भरोसा है भारत की इकोनॉमी पर कहीं न कहीं कम हुआ है। अच्छा कम क्यों हुआ है? क्योंकि जो भारत की कुछ कंपनी के क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट आए, काफ़ी निराशाजनक रहे जिसकी वजह से ये सब इम्पैक्ट पड़ा है। और एफआई को लगा है कि कहीं न कहीं भारत का कंजप्शन कम हुआ है। कंजप्शन कम होने की वजह भारत पे बाज़ार में भरोसा थोड़ा-सा कम हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है। अच्छा इसमें क्या है, जब हमारा कंजप्शन कम होता है, तो पैसा भी कम आता है ना? तो कहीं न कहीं उसका रिज़ल्ट भी कम होता है। तो ये सब चीज़ें असर पड़ा है, जिसकी वजह से मार्केट पे असर पड़ा है। अब इसको क्या है, अब जैसे आप लोग जानना चाह रहे हो कि मैं ये सब बता रहा हूँ, तो क्या आगे इस पे मार्केट पे असर रहेगा और क्या उम्मीद है मार्केट की आगे? देखिए, अभी जो मार्केट की मुझे ऐसा लगता है, ये जो इतना सारा पूरा जो ट्रम्प की शपथ से लेके और जब चुनाव के बाद का जो टाइम पीरियड रहा है, मार्केट बड़ा असमंजस में रहा है। आपने देखा होगा 2-3 महीने से मार्केट काफ़ी डाउन भी गया है, काफ़ी बेयरिश भी रहा है। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है इन सब चीज़ों की, मार्केट की कि मार्केट भी असमंजस में है, जिसकी वजह से आप मुझे लगता है शायद हमें बजट तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें सरकार से ही इस समय बजट की उम्मीद है। सरकार इसमें कैसे कैसे मतलब सपोर्ट कर सकती है शेयर मार्केट को? मार्केट को सपोर्ट ऐसे कर सकती है, अगर सरकार मिडल क्लास के लिए टैक्स में कोई छूट करे। मतलब जो टैक्स का दायरा है वो कुछ बढ़ाए, छूट का दायरा बढ़ाए सॉरी। टैक्स का दायरा तो ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन मतलब मेरा ये है कि छूट का दायरा बढ़ाए। क्योंकि देखिए मिडल क्लास को जब छूट मिलेगी, तो वो पैसा खर्च करेगा मार्केट में लगाएगा। मार्केट में लगाएगा तो जो कंपनी है उसका इनपुट बढ़ेगा, कहीं न कहीं। जब उसका इनपुट बढ़ेगा तो उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, कहीं न कहीं उनकी रेवेन्यू जनरेट अच्छा होगा और रेवेन्यू जब उनका जनरेट होगा तो एफआई का भरोसा बढ़ेगा और मुझे लगता है कहीं न कहीं मिडल क्लास को तो प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है ही टैक्स के स्लैब में छूट देकर और मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग को भी एक अच्छी मैं समझता हूँ सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी टैक्स में छूट मिलती है कुछ सरकार के द्वारा, जैसा कि उम्मीद है, लोग लगा रहे हैं ऐसा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस बार कुछ अच्छा सपोर्ट मिलेगा सरकार द्वारा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट मिलता है, तो एक अच्छा मार्केट परफ़ॉर्म करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए हमें हमारी जो सारी उम्मीदें हैं इस समय वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पे डिपेंडेंट हैं और मुझे लगता है शायद जो भी उनके सलाहकार होंगे, वो शायद उनको ये गाइडेंस तो दे ही रहे होंगे और काफ़ी अनुभवी हैं वो भी मार्केट के लिए
और काफ़ी मैं समझता हूँ जब से सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार 2 पॉइंट ये बनी है 0 के बाद का जो असर रहा है, आपने देखा हो काफ़ी मार्केट को लेके काफ़ी पॉज़िटिव है मतलब सरकार। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि भारतीय निवेशकों का नुकसान हो। तो सरकार मुझे लगता है कहीं न कहीं एक तो मिडल क्लास को टैक्स में छूट और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किस तरीके से भी चाहे वो लैंड के द्वारा हो, चाहे वो टैक्स के द्वारा हो, चाहे मतलब किसी भी तरह के लाइसेंस के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट हो या छोटे-छोटे स्टार्टअप को सपोर्ट हो जिससे भारतीय मार्केट बढ़ सके। तो इस टाइप के सपोर्ट जब हमारे बजट के द्वारा, सरकार के द्वारा इस बजट में दिए जाएँगे, तो शायद हमारा मार्केट काफ़ी उभरेगा। और देखिए मैंने तो लास्ट अपनी वीडियो जो बनाई थी उसमें भी लोगों को बताया था कि आप इस बार बजट तक का वेट करिए अभी, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, मार्केट स्थिर होगा। आप ये समझिए ना कि मार्केट जैसा पिछले साल क्वार्टर से पहले का रिज़ल्ट था, उसके अनुसार जो आपको प्रॉफ़िट दिया था, सेम वही कंडीशन आएगी। ये तो मार्केट अप एंड डाउन लगा रहता है। तो थोड़ा-सा असर तो पड़ा है ट्रम्प के आने से, लेकिन क्योंकि हमारा भारत मार्केट बहुत बड़ा है, तो हम पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। अब हम अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, हमारे जो दिन थे खराब वो निकल चुके। आप बजट का थोड़ा-सा इंतज़ार करिए और बजट तक थोड़ा पेशेंस रखिए। इस बजट के बाद मैं समझता हूँ कि भारतीय मार्केट की स्थिति काफ़ी सुधरेगी। कहीं न कहीं एक अच्छा पैकेज सरकार द्वारा मार्केट के लिए और मिडल क्लास के लिए दिया जाएगा, जिससे सपोर्ट से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो यही एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और इसी की हम उम्मीद करते हैं भारतीय सरकार से कि कहीं न कहीं वो इसको सपोर्ट करें और हमारे जो निवेशक हैं उनको एक अच्छा रिटर्न दिलाएँ। थैंक यू।